मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के प्रतिपादक केनेथ वाल्टेज हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में इसका प्रतिपादन किया और 1979 में उन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी, जिसमें इसका प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया। यानी वो यथार्थवादी तो है ही, जो मूल रूप से वो यथार्थवादी हैं, लेकिन उन्होंने यथार्थवाद की नई व्याख्या की, इसलिए उसको नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद कहा गया है। और उन्होंने जो उसमें नया किया वो है कि उन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत को मिलाकर किया। अब यथार्थवाद का विश्लेषण उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया, अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया, इसीलिए इसको संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को उन्होंने केंद्र बिंदु माना, जबकि जो मार्गेंथाउ था उन्होंने जो मूलतः मानव के स्वभाव को केंद्र में रखकर यथार्थवाद का विश्लेषण किया था। मूल मान्यताएं दोनों की एक जैसी हैं, लेकिन जो मूल अंतर है वो ये है कि मार्गेंथाउ ने तो मानव के स्वभाव का मूल माना है विश्लेषण में, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को मूल माना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संरचना की प्रकृति को विश्लेषण करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है? अराजकतापूर्ण है। कैसी है? अराजकतापूर्ण है। अब ये प्रश्न उठता है कि अराजकतापूर्ण क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है, तो अराजकतापूर्ण क्यों है? देखिए, अराजकता क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में तो हम जैसे कहीं भगदड़ मच जाए, कुछ हो जाए, मारपीट हो जाए, वो अराजकता है। और जो विचारक हैं वो अराजकता का मतलब क्या मानते हैं? जैसे महात्मा गांधी हुए, ये हुए, तो इनका कहने का मतलब है स्टेटलेसनेस, यानी राज्यविहीन जो समाज होगा वो, जैसे गांधी जी को अराजकतावादी दार्शनिक कह के पुकारते हैं। तो और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकतावाद के मायने दूसरे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है? राज्य केंद्रित है। राज्यों की क्षमताएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। जब क्षमताएं अलग अलग हैं तो राज्यों के बीच संघर्ष होगा। कोई राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई कम क्षमता वाला है। तो जो ज़्यादा क्षमता वाला राज्य होगा वह कम क्षमता वाले राज्य के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा। जैसे चाइना की क्षमता ज़्यादा हो गई है, तो क्या उसके ऊपर नियंत्रण लगाने की कोई संस्था है इस दुनिया में? तो कहने का मतलब इस दुनिया में राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई संस्था नहीं है। तो यहाँ यही अराजकता है। तो यहाँ अराजकता का मतलब है कि वैश्विक संस्था का अभाव। यहाँ अराजकता का मतलब है राज्य के ऊपर नियंत्रणकारी संस्था का ना होना। यानी मूल इकाई तो राष्ट्र राज्य हैं, और अराजकता का मतलब है राज्यों की सर्वोच्च स्थिति, यानी उनके ऊपर नियंत्रणकारी संस्था का अभाव। अराजकता का मतलब है राज्यों के कार्यों पर नियंत्रण का अभाव। इसलिए राज्यों के बीच संघर्ष होना कैसा? स्वाभाविक है। इसलिए शक्ति का संघर्ष था और है और रहेगा। यह मान्यता यथार्थवाद की थी जब मार्गेंथाउ पढ़ा था, और यही मान्यता यथार्थवाद की अभी भी है। लेकिन केंद्र में क्या बात आ गई? इन्होंने जो विश्लेषण किया है वो संरचना के आधार पर किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है? अराजकतापूर्ण है। और अराजकतापूर्ण का आशय हिंसात्मक या ध्वंसात्मक व्यवस्था नहीं है। अब तो अराजकतापूर्ण व्यवस्था का आशय उस मान्यता से है जिसमें राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई केंद्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। अतः केनेथ वाल्टेज की कल्पना हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के अत्यंत समीप है, जो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। जब हमने हॉब्स का समझौता सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें हमने उसकी प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की थी। तो उस प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सबके विरुद्ध सबके युद्ध की अवस्था, वो संघर्ष की अवस्था थी, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी।
इस प्राकृतिक अवस्था में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने की किसी केंद्रीय संस्था का अभाव था। अतः केनेथ वाल्टिज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित ही केंद्रीय होते हैं और राष्ट्र हित का मूल बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा है। यानी राष्ट्रीय हित और राष्ट्र हित का मूल बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा। इसलिए वाल्टिज के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, यानी राज्य का स्वरूप कैसा है। यह भी मूल प्रश्न नहीं है कि कोई राष्ट्र विशेष शक्तिशाली है या नहीं है। उसका मूल ध्यान तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना की ओर था। इसलिए इस संरचना के आधार पर उन्होंने राष्ट्र राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यह संरचना अराजकतापूर्ण है तथा वे भी यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी कहने का मतलब है कि उन्होंने वही बात की, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र हित केंद्रीय होते हैं, राष्ट्र सुरक्षा, ये जहाँ शब्द आ जाए वहाँ यथार्थवाद तो है ही। और इसलिए वो कह भी रहे हैं उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है और वे भी यथार्थवादी हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप में इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से प्रेरित और संचालित होती है। लेकिन मार्गेंताउ की भांति उन्होंने शक्ति को साध्य और साधन नहीं माना, अपितु उन्होंने शक्ति को साधन और राष्ट्रहित को साध्य कहा। उन्होंने मानव स्वभाव के विश्लेषण के बजाय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण संरचना के आधार पर किया। तो यही था क्या, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। यही था संरचनात्मक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। देखिए केनेथ वाल्टिज ने 1979 में ये पुस्तक लिखी और इसमें इसका प्रतिपादन किया। और वो दौर कैसा था देखिए, 60 के दशक में जो अमेरिका था उसमें जितने भी ये मानविकी विषय हैं इन सब का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो रहा था। यानी वहाँ पर ये बात प्रचलित थी क्यों ना इनका अध्ययन विज्ञान के आधार पर किया जाए। वहाँ मूल्यों को महत्व कम देकर उन विषयों को विज्ञान के समकक्ष बनाने के प्रयास हो रहे थे। और उस समय व्यवहारवादी क्रांति हो रही थी, इसीलिए इसने व्यवस्था सिद्धांत को इस यथार्थवाद के साथ मिला दिया। तो ये सब कोल्ड वार चल रहा था और जो कोल्ड वार के दौरान ये सारी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं ये ध्वस्त हो गई थीं। तो इन सभी चीज़ों को केनेथ वाल्टिज ने देखा और उन्होंने ये नव संरचनावादी या नव यथार्थवादी सिद्धांत दिया। वैसे तो वो भी यथार्थवादी हैं क्योंकि वो शक्ति राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि वो राज्य को केंद्रीय मानते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं और वो नैतिकता से अलगाव की बात करते हैं, इसलिए वो यथार्थवादी हैं। अब वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतापूर्ण है। संरचना का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल अवयव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल अवयव क्या है। जैसे हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो संरचना का मतलब है मूल अवयव। जिससे मिलकर शरीर बनता है वह कोशिका है। शरीर की संरचना कोशिकाओं से मिलकर बनती है और भवन की संरचना उसी प्रकार ईंट से मिलकर बनती है। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल संरचना राष्ट्र राज्य हैं, ये अनेक हैं। तो इन राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कैसा है, अभी प्रश्न उठता है। तो इन राज्यों के बीच, क्योंकि जब सब एक जैसे नहीं है, इनमें संभावनाएं, इनमें क्या है कि कोई कम क्षमता वाला है, कोई ज़्यादा क्षमता वाला है, तो शक्ति का वितरण एक जैसा नहीं है। इसलिए समय समय पर दुनिया की संरचना बदलती रहती है। कभी एक ध्रुवीय विश्व था, कभी दो ध्रुवीय विश्व था, अब बहुध्रुवीय विश्व है। तो इस प्रकार से संरचना चलती रहती है। तो और इस अवस्था में और इस व्यवस्था में जब राजनीति
अराजकतापूर्ण होती है राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना, तो उसमें इन राज्यों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। क्षमताएं कहने का सेंस, राज्यों के संसाधन अलग अलग होते हैं, राज्यों की तकनीकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े अलग अलग होते हैं, राज्यों की आर्थिक क्षमताएं अलग होती हैं, सैन्य क्षमताएं अलग होती हैं। तो यानी वोल्टेज ने कहा कि कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट कैसे तय होगा। उन्होंने कैपेबिलिटी की बात करी, उन्होंने शक्ति के स्थान पर कैपेबिलिटी की बात करी। तो यही था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नव यथार्थवादी सिद्धांत।